तो आज मुरली का जो सत्र है इसमें बाबा समझाते, बाप आया है तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता दे। देखो, आज के समय में अगर किसी को ये भी कहे ना कि आओ ज्ञान सुन लो, सत्संग सुन लो, तो दुनिया क्या कहती है? कहती है हमारे पास कहाँ समय है। हाँ, भगवान ने जीवन दिया और जीवन के लिए हम क्या कहते हैं कि समय नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये कहते कहते जीवन छोटा हो गया तुम्हारा। कभी नहीं कहो कि समय नहीं है। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे, बाप आया है तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता देने के लिए, जमघटों की सजाओं से मुक्त करने के लिए। जमघटों की सजाएं, ये नहीं सोचना कि सिर्फ जो मरण शैया पर पड़ा है वही जमघटों की सजाएं भुगतता है। नहीं, बाबा कहता है आत्मा जन्म बाई जन्म, दुख यातनाएं तकलीफ अभाव प्रभाव चिंताएं परेशानियां चुनौतियां। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये तो जीवन है तुम्हारा, जिसमें कहते हो कि सांस लेने की भी हमको फुर्सत नहीं मिलती। हम्म, इतनी आपाधापी है जीवन में कि हमारे खुद के लिए हमारे पास समय नहीं है। जैसे कोई बीमार हो और कोई शुभ चिंतक उसको कहे कि जाओ थोड़ा सा समय निकालो इलाज करा लो, लेकिन बीमार क्या कहे? वो कहे मेरे पास तो समय नहीं है, इलाज कराने जाऊंगा समय जाएगा। देखते हो ना दुनिया में, जब इलाज कराने का समय आता है तो क्या क्या छोड़ देते हैं। नौकरी छूट जाती है, बच्चे पीछे छूट जाते हैं। हम्म? तो बाबा समझाते बच्चे, अभी रावण की परतंत्रता से मैं तुमको छुड़ाने आया। तो हर कोई क्या बना है यहाँ? गुलाम बना है। किस किस का गुलाम बने? बाबा कहता है आप लोग। गुलामी सिर्फ अंग्रेजों की नहीं थी। कॉल को म्यूट रखो आप। तो बाबा कहते हैं बच्चे, गुलामी केवल ऐसा नहीं कि अंग्रेजों की गुलामी से हम आजाद हुए। बाबा कहते हैं बच्चे, आज देखो भारत में महंगाई कहाँ चली गई, भ्रष्टाचार कहाँ चला गया, कहाँ आया राम राज्य। तो बाबा समझाते, वास्तव में गुलाम कौन बनी? आत्मा बनी। किसकी? देह की गुलाम बनी। आत्मा को स्वयं की प्राप्ति करनी है। संगम युग पर शांत स्वरूप बनना है, प्रेम स्वरूप बनना है, लेकिन शरीर साथ ही नहीं देता। सुबह उठने की बारी आती है, कहते हैं हम थके हुए हैं, नींद पूरी नहीं हो रही, बूढ़े हो गए, बीमार चल रहे हैं। तो आत्मा ने किसकी गुलामी की पूरा जीवन? देह की। जब जो खाने का मन किया हम दौड़कर भागे, कुछ पहनने का मन किया मार्केटों में खूब हमने धक्के खाए, किया ना ये सब हमने। तो किसके गुलाम बने? देह के, देह के आकर्षणों के, देहधारियों के। देहधारियों की भी गुलामी की है हमने, मोह के कारण। कहते हैं मेरे है ना, मेरे है। इसलिए बाबा क्या समझाते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे, सच्ची स्वतंत्रता केवल कौन दिलाता है? जिसको कहते हो हमको भवसागर से पार उतार, माया की जंजीरों से हमको मुक्त कर। केवट ने कहा था ना, तुम आए हम पार उतारे, हम आएंगे घाट तुम्हारे, तब तुम पार लगाए हो राम। बाबा कहते हैं बच्चे, अब वो समय आ चुका। कलयुग की बाबा कहता है बच्चे, अभी आप अति पर आकर पहुंच गए हो। ये वो घाट है जहां राम आता है। यही वो एक घाट है बस, और बीच में राम कभी नहीं आता। न सतयुग में आएगा, न त्रेता में, न द्वापर। बाबा कहता है बस एक यही रात है कलयुग की अति। इसी समय आकर बाबा कहता है मैं गुप्त रीति आकर
गुप्त रीति बाबा कहता है अपने बच्चों को सतयुग की तैयारी कराता हूं। तो भव से पार उतरना है ना। बाबा कहते हैं बच्चे सबसे पहले तो अनुभव करो कि इस जीवन में दुख है। दुख है बाबा कहते हैं बच्चे तभी तो आपने भक्ति की, मुझे पुकारा। पुकारा ना, हम सब ने भक्ति की है। ऐसा हम में से कोई नहीं बैठा जिसने जीवन में कभी दुख का सेक अनुभव नहीं किया हुआ। सबने किया है। कभी कभी तन से दुखी हुए, कभी कभी धन से दुखी हुए, कभी कभी रिश्तों के जो वार व्यवहार है उनसे दुखी हुए, आपसी खिटपिट से दुखी हुए। और कभी कभी वैसे तो सारी बीमारियां साथ साथ चलती हैं। मन के रोगी तो हम सभी हैं, मनोरोगी। ऊपर से पूछो ना किसी से क्या हाल चाल है तो सब क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया। जब सारी दुनिया का हाल बहुत बढ़िया है तो फिर दुखी कौन है? कौन है दुखी? बाबा कहते हैं बच्चे कलयुग में तो बढ़िया हो नहीं सकते। बढ़िया तो बाबा कहता है आप कहाँ होते हो? सतयुग में। वहां बाबा कहता है हाल पूछने की जरूरत नहीं है, और सुनाओ क्या हाल चाल है। वहां बाबा कहता है हाल चाल पूछने की जरूरत ही नहीं, सब सुखी है वहां। कोई देवी देवताओं से हाल चाल पूछे इनका, और सुनाओ क्या हाल चाल है, तो क्या कहेंगे देवी देवता? किसी का बीपी बढ़ गया, किसी को टेंशन है बच्चों की, किसी की नौकरी नहीं लग रही, ऐसे कहेंगे क्या देवी देवता? हम्म। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप सब यहाँ पर कौन बैठे हो? जमघटों की सजाएं बाबा कहता है आत्मा भुगत रही है। रास्ता इसको कोई मिलता नहीं, तो बेचारी ये भक्ति करती है कि चलो भगवान तो सुनेगा। बाबा कहते बच्चे अब तो आ गया, तुमने पुकारा और हम चले आए। बाबा कहता है तुम पर रहम केवल एक किसको आता है? बाप को, और किसी को नहीं आता। बाबा कहता है, इसलिए बाबा कहता है अभी बाप और बच्चों की समझानी में मुख्य अंतर कौन सा है? बाप समझाते मीठे बच्चे कहकर, जिससे बाप की बात का तीर लगता है। तुम आपस में मीठे बच्चे नहीं कह सकते। हम्म। हाँ, बाबा कहता है देखो आत्मा इस समय मीठी तो कोई भी नहीं है कोई नहीं। मीठा माना सिर्फ वो नहीं कि हम मुख से किसी के से साथ मीठा बोलते हैं या कड़वा बोलते हैं, उतनी मिठास की बात नहीं है। उसमें तो हम सब एक्सपर्ट हैं, कहाँ मीठा बोलना है ये हम सबको पता है। वहां हम कभी कड़वा बोलते ही नहीं। ऑफिसों में जाओ, सीनियर के आगे कभी बात करेंगे, कभी आंख दिखाएंगे उसको? नहीं, हमें पता है यहाँ पर तो कड़वा बोलना रिस्की हो सकता है, वहां हम कभी नहीं बोलते। हम्म। तो कौन सी मिठास की बाबा बात करता है? बाबा कहते हैं बच्चे मिठास कहाँ हो? बीज में। बीज क्या है? बाबा कहता है आत्मा, आपकी दृष्टि, आपकी वृत्ति। हाँ, वृत्ति माना हमारे विचार, हमारी दृष्टि। हम इन आंखों से दुनिया देखते हैं, और दुनिया में क्या देखते हैं? कहते हैं जी यहाँ तो कोई किसी का भी नहीं है, सब मतलब के यार है। ये चश्मा हमको किसने दिया? माया ने दिया। है तो खरी सच्चाई कि यहाँ सब मतलब के यार हैं, कोई किसी का नहीं है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे यहाँ कोई किसी का नहीं है, ये तो बाबा कहता है सत्य है। आप अकेले आते हो, अकेले ही चले जाते हो, और कोई किसी का साथ नहीं देता। क्यों? बाबा कहते हैं बच्चे ये दे नहीं सकते ना। अगर कोई किसी का साथ दे दे तो बाबा कहता है फिर तो राम के आने की दरकार ही खत्म हो गई। अभी छोटा सा एक बच्चा बात बता रहे थे, वो कहते हैं जब कोई मरता है ना तो उसके सामने 5 फरिश्ते आते हैं। अब पता नहीं बच्चे ने कहाँ सुना क्या देखा, राम जाने। बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया। कहते जब कोई मरता है तो 5 फरिश्ते आते हैं। पहला फरिश्ता आता है जब वो
अंतिम श्वासों पर ही होता है, अब गया और तब गया। तो फरिश्ता उससे पूछता है कि बता, सारा जीवन जिस तन के लिए इतनी मशक्कत करी, मेहनत करी, आज ये छूट रहा है, ये तन भी तेरा नहीं है क्या? फरिश्ता पूछता है मरते से कि ये शरीर आपका छूटने वाला है। कहते फिर दूसरा फरिश्ता आता है। वो दूसरा फरिश्ता उससे ये कहता है कि देखो, सारा जीवन आप कितनों के साथ चले, अंत में कोई आपके साथ चलने को राजी है? कोई चल सकता है? तो कोई जवाब नहीं। फिर कहते फिर तीसरा फरिश्ता आया। कब आया? जब उसके लिए दफनाते हैं ना, तो एक गड्ढा खोदा जाता है। तो तीसरा फरिश्ता आया। उसने कहा देखो, ये आपकी अंतिम यात्रा है, कुछ साथ लिया? यात्रा पे लोग जाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ साथ लेते हैं। अंतिम फरिश्ते ने उससे पूछा, आपने अंतिम यात्रा के लिए कुछ साथ कैरी फॉरवर्ड किया? कुछ भी नहीं। चौथा फरिश्ता आया। जब उसके दफनाया गया, तो दफनाने के बाद क्या करी? उसके ऊपर मिट्टी डाली। और फिर चौथे फरिश्ते ने उससे कहा कि देखो, आप जीवन भर इस मिट्टी से खेले हो, आज इस मिट्टी ने आपको मिट्टी कर दिया। और पांचवें फरिश्ते ने कहा देखो, मिट्टी डालकर अब यहाँ कोई खड़ा नहीं रहेगा, ये सब चल दिए अपनी अपनी गृहस्थी, घर धंधे, परिवार देखने, इनको काम बहुत है। अब बताओ, होता तो यही है। हम सब जाते हैं शमशान में, इकट्ठे होते हैं, दाह संस्कार होता है, अनाउंसमेंट हो जाती है चौथा कब करेंगे, कहाँ करेंगे, क्या टाइम रहेगा, सब घर आ जाते हैं। तो बाबा क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे, अंतिम यात्रा तो जीते जी करनी है आपको। मरने के बाद बाबा कहता है मुर्दे यात्रा थोड़ी करते हैं। आत्मा तो बाबा कहता है फिर भटकेगी। हम्म? बाबा कहता है अगर कलयुग में मरते समय परिवार, बच्चा, पैसा, यही सब तुम्हें याद आया, और यही याद आता है, यही याद आता है, क्योंकि सारा जीवन हमने पूरा जीवन दाव ही इन्हीं पर खेला है, अपने सुखों पर। और अंत में कितनी बड़ी निराशा हाथ लगती है, अकेलापन हाथ लगता है, बेरंग लौट जाती है आत्मा जैसे। तो बाबा क्या कहता? बाबा कहते हैं बच्चे, आपको अंतिम यात्रा कब करनी है? अभी संगम पर जीते जी, इससे पहले कि दुनिया हम पर मिट्टी डाले। बाबा कहते हैं बच्चे, मिट्टी हो जाओ। मिट्टी हो जाओ माना, मिट्टी हो जाओ माना, बाबा कहता है बच्चे, देही अभिमानी हो जाओ, देह का भान छोड़ दो। बाबा कहता है कौन हो? कौन हो? बाबा कहता है आप नाम बताते हो अपना, अपना घर बताते हो, माँ बाप बताते हो, पति पत्नी बच्चे बताते हो, अंत में, अंत में बाबा कहते हैं अंत में तो ये सारी जो आइडेंटिटी है, ये सब फेक हो जाती है, फेक हो जाती है, कोई भी किसी का नहीं। इसलिए बाबा ने क्या सिखाया यहाँ? बाबा कहते हैं बच्चे, मिट्टी को मिट्टी जानो। ये मिट्टी मौज करे जा रही है, हीरा दबा पड़ा अंदर। मिट्टी कहती है मुझसे तो 4 बजे नहीं उठा जाता। आत्मा गुलाम बन चुकी, इस शरीर की, इस शरीर की पुरानी आदतों की गुलामी कर रही है, मरते दम तक करेगी, करेगी ना, क्योंकि गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए भी क्रांति करनी पड़ती है, ऐसे जंजीरें नहीं टूट जाती है। बाबा तो कहता है कोई ये थोड़ी है कि बाप जादू की छड़ी घुमाएगा और तुम आत्माओं को स्वतंत्र बना दे, ऐसा नहीं हो सकता। बाबा कहता है तुमने भारत को आजाद कराया अंग्रेजों से,
वहां तो गाते थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कितने आंदोलन तुमने चला। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, वास्तव में तो बात है आत्माओं की। बाबा कहता है वंदे मातरम। भारत की बाबा कहता है माताओं की जय जयकार है, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है। भारत माता कोई स्त्री थोड़ी है जो हम देखते हैं भारत के नक्शे पे, भारत माता जंजीरों में कैद। बाबा कहता है ये तो आत्मा की बात, और केवल आत्मा भारत की नहीं, पूरे विश्व की, पूरी दुनिया की आत्मा है नहीं क्या गुलाम? एक छोटी सी आदत हमारी नहीं बदलती। भगवान रोज आकर समझाता है, वो अपना पार्ट खेल रहा है। बाबा कहता है बच्चे तुम समझो, समझो। बाबा कहता है समझ के करो ना करो, ये तुम्हारी भावी। इतना वो न्यारा है। तभी तो वो भगवान है। वो सबको प्यारा ही क्यों लगता है? क्योंकि वो हर फिक्र से फारिग है। देखो सतयुग तो आएगा। अभी रात का समय है ना, धीरे धीरे 10 बज जाएंगे। इस समय अगर हम आपको ये कहे कि जागते रहना, कुछ घंटों में सूरज निकलेगा, आप कभी नहीं मानोगे। आप कहोगे अभी तो रात है, अभी तो सोने का टाइम। 10 बजेंगे, 11 बजेंगे, 12 बजेंगे, 1 बजेंगे, 2 बजेंगे। कुछ 2 बजे सो जाएंगे, कहेंगे कितने घंटे हो गए, अभी तक तो निकला नहीं। कोई 3 बजे जाके सो जाएगा, कहेंगे हम तो और भी देर से बैठे हुए हैं, अब तो हमारा भी भरोसा टूट गया, हमारा भी सब्र का बांध टूट गया। कब से कहे जा रहे हैं कि सूरज आने वाला है, आने वाला है। नहीं आएगा। आना होता तो आ चुका होता। हम तो रोज अमृत वेले उठते हैं, बाबा को याद करते हैं, अभी तक तो निकला नहीं सतयुग का सूरज। कुछ 4 बजे सोएंगे, कुछ 5 बजे सोएंगे। देखो सूरज निकलेगा अपने समय पर, और सूरज को निकलने से अंधकार कितना भी घना कोहरा गहरा हो, लेकिन सूरज को तो रोक नहीं सकता। सतयुग आने वाला है, बाबा रोज कहता है। बाबा कहते हैं ज्ञान का मक्खन तुमको खिला रहा हूं, ताकि आत्मा अपनी बंधन की बेड़ियों को तोड़े। मक्खन खाने से क्या आता है? ताकत आती है। बाबा कहते हैं ज्ञान तुम सुनो नहीं, अमृत वेले तुम उठो नहीं, तो तुम्हारे बंधन फिर कटे कैसे? कट जाएंगे। यहाँ बैठते हैं ना, अपने दिल पर हाथ रखकर कहना, यहाँ बैठते हो तब भी टेंशन पीछे की लगी रहती है कि फलाना आया उसको रोटी देनी है, फलाना आया उसको ये करना है, किसी का फोन आया, किसी का कुछ आया। आत्मा तो इतनी गुलाम है कि 1 घंटा भगवान के साथ भी बैठ नहीं सकती। है या नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और हम यूज्ड टू हो गए। हमने इन सब कर्म कांडों को इतना आगे रख दिया कि भगवान तो हमको बहुत पीछे दिखाई देता है। दुनिया में भी आप देखते हो ना, लोग क्या कहते हैं, भक्ति कब करना? बुढ़ापे में। अभी तो कमाने का टाइम है, अभी तो बच्चे देखने हैं, परिवार देखना है। बुढ़ापे में भगवान का नाम जपेंगे। हाँ, वो एक भजन सुनते थे ना, हाथ में तेरे लाठी होगी, खांसी तुझे सताएगी, फिर कैसे जपेगा नाम जब तू बुढ़ा हो गया। जब दुनिया के काम के नहीं रहते ना, तब ये कहते हैं ये ले माला, चाबियां हमें दे दे। गायें काम की नहीं रहती, तो आवारा पशु बना देते हैं उसको। कहते हैं दूध तो देना नहीं इसने, इसकी कौन सेवा करेगा। हम्म? इसलिए देखो, बुढ़ापे में अक्सर लोग मंदिर गुरुद्वारों की तरफ ज्यादा जाते हैं, जवानी में नहीं जाते। धीरे धीरे जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, रोग सताते हैं, तो कहीं ना कहीं मृत्यु का भय सताता है। तो फिर सोचते हैं अच्छा, यहाँ मंदिर गुरुद्वारों में तो कहते ही हैं कि आत्मा अजर अमर है, तो थोड़ी सी मन को तसल्ली मिल जाती है कि चलो, आत्मा तो अजर अमर है। थोड़ी सी, कोई कहते ना, नीम हकीम खतरे जान, थोड़ी थोड़ी कोई ना कोई पेन किलर ले आते मंदिर गुरुद्वारों से।
चलाते रहते हैं जीवन। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा को निर्बंधन बनाना है। भक्ति से तो बाबा कहता है नहीं बच सकती, क्योंकि बाबा कहता है भक्ति में क्या है? शक्ति नहीं है। भक्ति में शक्ति क्यों नहीं है? हाँ, कहते हैं पराई जो बकरी होती है ना, उसको कोई चारा नहीं डालता। डालता? अपने खेत में सब पानी देते हैं, पड़ोसियों के खेतों में कोई पानी देने नहीं जाता। अपने बच्चों की हम जो परवाह करते हैं, जो केयर करते हैं, वो दूसरों के बच्चों की नहीं कर सकते। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी भक्ति भी कैसी है? वह भचारी। एक को तो तुम जानते ही नहीं, किसकी भक्ति करी, क्या चाहिए बाबा कहता है तुम्हें भक्ति से, और किसने तुमको दुख दिया जो कहते हो हमारे दुख, हमारे दरिद्र, इनको दूर कर भगवान। और फिर जब कोई काम नहीं बनता तो कहते हैं कि भगवान ने ही जैसा चाहा। ये भगवान ही सब कुछ कर रहा है, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। ये कैसा भगवान है जो हमको रोज कहता है कि बच्चे 4 बजे अमृत वेला उठकर मुझे याद करो। क्या ये सुबह 4 बजे पत्ते नहीं हिला सकता कि सब उठेंगे 4 बजे? देखता हूं कौन नहीं उठता। क्या कहोगे? अब ये पत्ते कौन हिला रहा है? ये पत्ते तो हम ही हिलाते हैं। जैसा हमारा मन बुद्धि हमें चलाते हैं, हमारे संस्कार हमें चलाते हैं, वैसे हम कर्म करते जा रहे हैं। तो हम क्यों कह रहे हैं कि भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता? भगवान चाहता तो आज से 80-85 साल पहले सतयुग ला चुका होता। लेकिन भगवान भी देखो बच्चों को कर्म योगी बनना सिखा रहा है, कर्म भोगी नहीं। हम सब तो कर्म भोगी हैं, कर्म भोगी है। भगवान को देखो, सतयुग बना रहा है, कह रहा है मैं सतयुग में आऊंगा भी नहीं। है कोई हम में? पूरा जीवन कमाकर मकान बनाए और बोले ये आपके लिए, मैं इसमें नहीं रहूंगा। है कोई ऐसा? कोई भी नहीं है। तो भगवान कैसा है? तभी तो प्यारा है, तभी वो प्यारा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति में तो शक्ति नहीं है, क्योंकि बाबा कहता है भगवान तो एक है। और बाबा कहता है तुम, हाँ क्या कहते हो, भगवान तो सर्वव्यापी है। बाबा कहता है इसलिए फिर भगवान को क्या किया तुमने? खंडित कर दिया। हम और आप कभी देखना अपना अपना गिरबान झांक कर, क्या तो हम अपने बारे में सोचते हैं और क्या दूसरों के बारे में सोचते हैं सारा दिन? क्या हमारे मन में चिंताएं हैं, क्या परेशानियां हैं? ऐसे चित्त पर भगवान बैठेगा? जो अपना भी भला नहीं सोच पा रहे आज के समय में, दूसरों की तो बात ही छोड़ो। सोच पाते हैं? एक डॉक्टर एक टेस्ट लिख कर देता है ना, सारी रात नींद नहीं आती। अपने लिए अच्छा नहीं सोच पा रहे। जिस औलाद के ऊपर जान छिड़कते हैं ना, वो औलाद का अगर फोन ना मिले, 2 घंटे बच्चा लेट आए, अच्छा नहीं सोच सकते हम उसके बारे में। ये हम वेल विशर बने फिर रहे हैं अपने बच्चों के। बाबा कहते हैं बच्चे बंधन तो काटने पड़ेंगे तुम्हें। बाबा कहता है अस्त्र शस्त्र मैं देता हूं। देवी देवताओं के हाथों में जो अस्त्र शस्त्र दिखाए गए हैं ना, वो इसीलिए ही है कि आत्मा कैसे अपने आप को ज्ञान के बल से, योग के बल से, धारणाओं सेवाओं के बल से निर्बंधन बनाए। इसलिए वो अस्त्र शस्त्र है, किसी के गले काटने के लिए नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे अपनी कमियों को अपने सामने रखो। अब तो मुंह नहीं छिपाओ कम से कम। डॉक्टर से अगर बीमारी छिपाएंगे तो डॉक्टर का तो कुछ नहीं जाएगा, हम बीमार के बीमार ही रह जाएंगे।
इसलिए बाबा कहता है सुबह 4 बजे उठो, बात करो बाप से, क्या परेशानी है, क्या है ऐसा जो हम भगवान की उंगली नहीं पकड़ पा रहे, कौन हमें खींच रहा है अपनी तरफ। बाबा कहता है बच्चे अंत में तो तेरे कोई भी हाथ नहीं आने वाला। जिनके लिए बाबा कहता है जीते जीते मरते हो और मरते मरते भी जीते हो। ना ये नोट काम आएंगे तुम्हारे, ना ये बच्चे काम आएंगे, कोई काम नहीं है। ये बेचारे करेंगे इतना ही कि हरिद्वार जाएंगे, अस्थियां प्रवाह कराएंगे, कहेंगे गति कराए, हो गई गति। जहां अस्थियां प्रवाह करी ना, वहां पर भी आज सरकारें कितना काम कर रही हैं, कह रहे गंगा जी कितनी गंदी मैली हो गई है। इसलिए बाबा क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे गति कहते किसको हो, गति माना चलना। कहाँ कहाँ जाओगे। बाबा कहता है वो तो सब राख थी, अस्थियां थी, गंगा जी चलती जा रही है, चलती जा रही है, तुम कहाँ चले गए। बाबा कहता है तो इस समय भगवान आया है केवट बनकर। समझदारी तो यही कहती है कि उंगली पकड़ ले उसकी। बाबा कहते हैं बच्चे अब गति कराऊंगा तुम्हारी, तो कहाँ ले जाऊंगा। बाबा कहता है घर चलेंगे। दुनिया में लोग कहते हैं ना जी 4 दिन की तो जिंदगी है, फिर तो सब छोड़ के जाना ही पड़ेगा। कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, पीपल के पेड़ पे कहाँ जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे अब तुमको घर जाना है, ये तो है गति, ये तो सबकी होगी, सबकी होगी। बाबा कहता है हर आत्मा घर जाने से पहले पावन बनेगी। कर रहे हो ना, देख रहे हो ना, दुनिया में जब दुख आता है तो फिर क्या करते हैं, आंखों से आंसू बहाते हैं। अपने कर्मों का जब हमको हिसाब किताब देना पड़ता है तो उस समय क्या कहते हैं भगवान के आगे मंदिरों में जाकर कि भगवान मुझे माफ कर दे। कुछ तो ऐसे कर्म हैं जो हमको याद भी है कि इस जन्म में हमने क्या क्या किया, और पुराना लेखा जोखा वो तो हमको पता भी नहीं है। कान पकड़ते हैं लोग मंदिरों में जाके, साष्टांग लेट जाते हैं। ये बलि के बकरे ऐसे नहीं चढ़ाते, ऐसे नहीं चढ़ाते। ये सोचते हैं ये सब करने से भगवान प्रसन्न होगा। क्या भगवान भी कभी अप्रसन्न हो सकता है हमारे और आपकी तरह। क्या भगवान दुखी होगा कि कलयुग आ गया, होगा, नहीं होगा। एक फिल्म का डायरेक्टर है, उसको पता है कहानी में हीरो है, विलन की भी सख्त जरूरत है, क्योंकि फिल्म हिट करनी है उसको। एक्शन ही नहीं होगा तो हीरो में क्या पावर है ये दुनिया को पता कैसे चलेगा। तो ये जो दशहरे मनाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे सारी बात किसकी है। बात है, बाबा कहता है एक तो अंग्रेज है फिरंगी, कौन। बाबा कहता है ये रावण, ये 10 शीश का रावण है। बाबा कहता है विकार इतने हैं कि बाबा कहता है बच्चे तुम गिनते गिनते थक जाओ। आत्मा जिनकी गुलाम बन गई, तो सबसे पहले गुलाम किसकी बनी। हाँ, बाबा क्या कहता है पहले भूत को कुंभकर्ण, आलस, अलबेलापन हो जाएगा, कल से कर लेंगे, अभी बहुत समय पड़ा है। गीत क्या गाते हैं, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। बाबा कहता है बच्चे अगर समय ने तुमसे पुरुषार्थ कराया तो बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम्हारी समझ तो बाबा कहता है काम नहीं आई ना। प्यास लगे और कोई तब कुआं खोदने निकल पड़े तो समझदार कहेंगे उसको, कहेंगे समझदार, नहीं कह सकते।
दुनिया में कोई बच्चा आने वाला होता है ना किसी के घर में, तो डॉक्टर बता देते हैं कि फलाने महीने के फलाने हफ्ते में आपके यहाँ बच्चा आ सकता है। तो क्या करती हैं बूढ़ी बूढ़ी माताएं फिर? स्वेटरें बनानी शुरू कर देती हैं, लंगोट सिलने शुरू कर देती हैं कि बच्चा आने वाला है। बाबा कहते हैं बच्चे आपकी तैयारी है या ये दुनिया ही जाएगी मटकियां लेके गति कराने के लिए? हम्म बाबा कहते हैं ऐसे गतियां नहीं होती, गति केवल एक ही बार होती है। हम आप सबकी हमारी गति पूरे कल्प में एक ही बार होगी। हमने ये शरीर तो बहुत बार छोड़े हैं, 84 जन्मों की इस फिल्म के अंदर हमने ये शरीर बहुत बार छोड़े और लिए हैं, लेकिन बस ये अंतिम जन्म है। बाबा कहता है जब तुम्हारी गति और सदगति कराने कौन आया है? राम आया है। राम आया है। बाबा कहता है मेरा काम ही यही है। दुनिया का कोई पंडित, कोई ब्राह्मण, बाबा कहता है गति सदगति करा नहीं सकता। सोचो, कभी हम कल्पना भी नहीं करते ना ऐसी बातों की। तो हाँ, सोचो हरिद्वार चले गए, जिस पंडित के पास जाकर हमने गति सदगति सोचा हो गई, दान दे दिया, दक्षिणा हो गई, बहुत कुछ दे देते हैं पंडितों को कि जाने वाले को कोई कमी ना रहे। भावना तो उसके लिए रहती है, लेकिन जेब इसकी गर्म कर देते हैं। अब सोचो, अब ये सोचना एक बारी कि जिस पंडित को आज हमने दान दिया, चप्पल, छाता, चटाई, वो सब जो भी कुछ हम करते हैं, वो सब लिखा बताया जाता है कि ये दान कर दो। कोई जमीन दान कर देता है, कोई गौ दान कराता है, कोई सोना भी दान करता है यथाशक्ति। अब सोचो अगर ये पंडित ही चला जाए तो? जाएगा तो सही ना, ये अमर थोड़ी है, अमरनाथ थोड़ी है ये। अब इसको भी गति की जरूरत पड़ेगी, इसको भी सदगति की जरूरत पड़ेगी, और बिना दान के होगी नहीं। गति सदगति कराने का फॉर्मूला क्या बताते हैं? दान। सोचो, आज दान ले रहा था कि जाने वाले की गति सदगति हो जाएगी, अब खुद की बारी आ गई तो कराने वाला खुद मोहताज है अपनी ही गति और सदगति का। अंधे अंधे ठेलिया। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो अंधे अंधों को पकड़ के रास्ता दिखा रहे। सोचो, कौन पहुंचेगा? बाबा कहता है घर तक कोई नहीं पहुंचेगा। कोई जानता है घर ठिकाना? कोई भी नहीं जानता। तुम्हारे बड़े बड़े साधु ऋषि संत क्या कहते गए कि जो परमात्मा है उसकी लीला अपरम अपार है, उसका आदि अंत कोई नहीं जानता। ये तो वो कह के गए जिन्होंने शास्त्र रचे। अब बाबा पूछता है, बाबा कहता है बच्चे तुम बताओ, तुम्हारे शास्त्र ऊंचे हैं या इनको लिखने वाले? कौन ऊंचा हुआ? लिखने वाला ऊंचा हुआ ना, तो मनुष्य ऊंचा हुआ, शास्त्र छोटे पड़ गए। बाबा कहता है ये लिखने वाले कौन है? मनुष्य ही तो है, और कौन है? ये भगवान की महिमा लिखते हैं कि भगवान की महिमा तो किसी ने पार पाई नहीं। और बाबा कहता है तुम रोज, बाबा कहता है, पाठ करते हो, मालाएं जपते हो, और कितना तुमको नशा रहता है। भगवान खुद आकर कह रहा है कि बच्चे शास्त्रों से तो मैं नहीं मिलता, तुम्हारी भक्ति से भी बाबा कहता है मैं तुमको नहीं मिलता, तुम्हारे व्रत करने से, वो दान पुण्य करने से, पंडितों को श्राद्ध कराने से बाबा कहता है मैं नहीं आता। एक ही समय है वो कहता है मेरे आने का, वो भी दुनिया में कोई नहीं जानता कि भगवान कब आता है, क्या करता है, कैसे दुनिया बनाता है, कोई नहीं जानते। बाबा कहते हैं मंदिरों में जाकर कहते तो हो कि तुम माता पिता हम बालक थे, लेकिन बाबा कहता है बच्चे अगर मेरे बच्चे हो
तो बाबा कहता है फिर बच्चे तो किस पर जाने चाहिए? बाप पर जाने चाहिए, माँ पर जाने चाहिए। तुम किस पर जा रहे हो? सोचो तो सही। जिस भगवान की हमने महिमा की, हम कहते हैं सच्चे दिल से भगवान को पुकारो तो भगवान तुरंत मिलता है। या भगवान आलसी है, बहरा है? होता अगर ऐसा तो कोई उसको याद करता? आलसी है, करते रहो, कभी तो शायद आ ही जाएगा, कभी तो आलस छोड़ ही देगा। हम और आप देव उठाइनी एकादशी मनाते हैं। सोचो, बाबा कहते हैं बच्चे, इस कलयुग के अंदर हर आत्मा, बाबा कहता है, जहां कलयुग के घोर अंधियारे में है, ये बाबा कहते हैं बच्चे देव उठाइनी एकादशी मनाते हैं। सोचते हैं हमारे कार्तिक नहाने से, हमारे दान पुण्य दीप दान करने से भगवान उठ जाएंगे। कौन बड़ा हुआ? कौन किसको उठाता है घरों में? एक बार देखना आपने, घर का बड़ा होता है, जिम्मेवार होता है, वो बच्चों को उठाता है। ऐसा ही होता है ना। बच्चे तो अलमस्त होते हैं, कह के सो जाएंगे मम्मी उठा देना सुबह, और जब माँ उठाती रहेगी कहेंगे 10 मिनट और, 5 मिनट और, आधा घंटा और। कौन बड़ा है? हम हम देवी देवताओं को उठा रहे हैं कि उठो, शादी के कार्ड छपवाएं, काम रुका पड़ा है। करते हैं ना। बाबा कहते हैं बच्चे, कोई है देवता, किसको उठाते हो? किसको उठाते हो? इस दुनिया में तो बाबा कहता है देवी देवता धर्म का कोई एविडेंस बचा ही नहीं है। है कोई, बाबा कहता है, क्या देवी देवता तुम्हारी नजरों में है? इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, देव उठाई नहीं माना। देवों को तो बाबा कहता है मैं भी नहीं उठा सकता, क्योंकि यहाँ कोई देव है ही नहीं। बाबा कहते हैं सबसे पहले मैं पतितों को जगाता हूँ, उनको पहले ब्राह्मण बनाता हूँ। इसलिए ब्राह्मणों को चोटी दिखाई गई है, देवी देवताओं को चोटी नहीं दिखाई है। बाबा कहते हैं जब आप मेरे बनते हो ना, तो ब्रह्मा मुख वंशावली बन जाते हो, ऊंचे ते ऊंचे, ऊंच कुल की आत्माएं संगम युग पर। और बाबा कहता है फिर जब संगम पर आत्मा स्वयं का श्रृंगार करती है। आज की मुरली सुबह की सुनी? पढ़ा करो मुरली, सुना करो, सारा दिन क्या करना होता है। और मुरली में बाबा वो राज खोलता है जो शास्त्रों में तो कभी सोच भी नहीं सकते। ये तो हमने बहुत पढ़ा सुना है कि आत्मा मैली है, लेकिन आज बाबा ने सुबह मुरली में कहा, बाबा कहता है आत्मा मैली कैसे है, ये जानो। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा मैली कैसे होती है? देहधारियों को याद करने से। करते हैं ना हम। कभी बच्चे की याद आ जाती है, कभी किसी ने शरीर छोड़ दिया उसकी याद आ जाती है। पता नहीं सारा दिन किस किस के फोन लगाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, हर आत्मा तो दुखी है, हर आत्मा तो इस समय दुखी है। और बाबा कहता है ये भक्ति क्या करते हैं, सुबह सुबह उठकर पहले मंदिर जाते हैं। कहते हैं हम तो पहले मंदिर में दीपक जगाते हैं, उसके बाद मुख जूठा करते हैं। बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, वास्तविकता क्या है? वास्तविकता, बाबा कहता है, केवल यही है कि इस समय संगम युग है। बाबा कहता है शास्त्रों में तो नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा। बाबा कहता है कोई जानता होता तो लिखता। तुम्हारे ऋषि मुनि तो ये मानते हैं कि ये दुनिया का सुख कागविष्टा के समान है, हमें दुनिया में आना ही नहीं, हमें तो मोक्ष चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे, इन्होंने क्या किया, राम और रावण को इकट्ठा दिखा दिया सतयुग में, द्वापर में कृष्ण और कंस को इकट्ठा दिखा दिया। तो दिखाया देखो, सुख तो इन्हें भी नहीं मिला। ये राम का अवतार बन के आया, वो कृष्ण का अवतार बन के आया। तो वो ऋषि मुनि ये मानकर चल पड़े कि जब अवतारों को सुख नहीं मिला तो हम क्या चीज।
इसलिए हमको तो इस दुनिया में आना ही नहीं। बाबा कहते हैं ये वो उनका ज्ञान। और यहाँ बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे स्वर्ग क्या है ये तो दुनिया में कोई जानता भी नहीं है। कोई मरता है तो कह देते हो स्वर्ग चला गया, और फिर साथ साथ रोते भी हो। रोते भी हैं और रुलाते भी हैं, दोनों काम करते हैं। ये कैसा स्वर्ग है जहां कोई जा रहा है, हम रो रहे हैं। लड्डू बटने चाहिए थे कि कोई तो स्वर्ग गया। कई बार आपने देखा होगा, अक्सर हमारी मेंटेलिटी की बात आती है। कई बार लोग ऐसे लड्डू बांटते भी हैं, कहते हैं 100 साल का होके गया है, ये लड्डू खाओ। उनकी ये भावना रहती है कि ये लड्डू खाने से हम भी 100 साल के हो जाएंगे। कईयों की भावना वो लड्डू नहीं खाने की होती, कहते हैं मरे हुए का नहीं खाना चाहिए, कहीं जल्दी टिकट कट गई तो बताओ क्या करें अभी। हम्म इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे स्वर्ग क्या है ये तो दुनिया में कोई जानता नहीं है, और जाना भी कोई चाहता नहीं है, क्योंकि मरना पड़ेगा पहले। और मरे क्यों? इतना बड़ा घर परिवार बच्चे पैसा, ये किस लिए इकट्ठा किया? मरने के लिए क्या? मरना कोई नहीं चाहता। आयु भगवान कितनी भी दे दे। हम किसी से यही बात कर रहे थे कि किसी के घर में अगर जल्दी किसी की डेथ हो जाए ना, तो उनसे अगर बात करें तो कहते हैं देखो, बूढ़ा होता देख जाता परिवार बच्चे तो चलो कोई दुख नहीं होता, लेकिन ऐसों के साथ बैठो जो परिवार भी देख गया बच्चे भी देख गया रिटायर्ड भी हो गया, वो तो तब भी रो रहे हैं। तब भी रो रहे हैं। क्यों रोते हैं आपको पता है इस बारे में? क्यों रोते हैं? क्योंकि आत्मा का शाश्वत गुण क्या है? क्या है? आत्मा कभी मरती तो नहीं है ना। तो जब जब आत्मा इस शरीर से बाहर चली जाती है तो हमें लगता है कि फलाना मर गया। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा तो चली गई, अब सूरज अस्त हो गया शाम को, रो रही है दुनिया बैठ के कि सूरज तो गया। सबको पता है समय आएगा फिर चढ़ जाएगा। आत्मा भी तो ऐसे ही खेलती है, शरीर बदल बदल के। हर रोज नया सूरज निकलता है। हर रोज का जो सूरज होता है ना, ये नया होता है। हमें एक ही जैसा लगता है 12 महीने, लेकिन नया होता है। तो बाबा बच्चों को क्या समझाते? बाबा कहते हैं बच्चे मीठे कहता हूं माना, ये ज्ञान जब सुनाता हूं ना, तो बाबा कहते हैं मीठा बनना माना, फिक्रों से फारिग, चिंताओं से मुक्त, पुराने संस्कारों से बाबा कहते हैं निर्बंधन आत्मा। इसको बाबा कहता है मीठे बच्चे। हम्म ब्रह्मा भी जरूर चाहिए जिसे आदिदेव कहते, जिसमें बाप की प्रवेशता होती है। आत्मा अविनाशी है, इनका तख्त यह विनाशी शरीर है। बाहर निकलते हैं तो माया के तूफान में चले जाते हैं, कोई विरले ही ठहरते हैं। ये तो भगवान खुद ही कहता है। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान में चलना ये भी मासी का घर नहीं। ज्ञान में चलना, जैसे वो पानी के ऊपर चलने की बात आती है ना, तो असंभव है वो कि पानी के ऊपर कौन चल सकता है। लेकिन वास्तव में ये बात है ज्ञान पर चलने की, क्योंकि जब ज्ञान में आते हैं ना, तो पानी में क्या है? पानी में क्या है? सतह नहीं है पानी के पास, सरफेस नहीं है जिस पर हम पैर रखकर आगे बढ़ जाएंगे। हर पल हलचल है। ये गुणवत्ता है जल की, कि जल ठहर नहीं सकता, स्थिर नहीं रह सकता। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही तो ये ज्ञान है। ज्ञान मार्ग में बाबा कहता है माया के तूफान तो आएंगे। बाबा कहता है ठहरेंगे विरले। कौन ठहरेंगे? बाबा कहता है जिन्हें भगवान पर ये निश्चय हो कि ये मुरली सुनाता कौन है।
बाबा कहते हैं मुरली से तुमको प्यार तब हो जब तुमको ये निश्चय हो कि मुरलीधर सुनाता है। इसलिए बाहर निकलते हैं तो देखो फिर माया के तूफानों में चले जाते हैं। कोई थोड़ा अच्छा समझते तो कोई जास्ती समझने की कोशिश करते हैं। कोई जास्ती अटेंशन नहीं देते तो कहेंगे पुराने भक्त नहीं है। ये ज्ञान है। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान में भी जो भेद है वो सुनने पर है। कुछ तो आते हैं और देखो हम सब जानते हैं अपना अपना स्तर सुनने का क्या है ना। आनंद आता है, मजा आता है सुनकर, कुछ नोट भी करते हैं, कुछ जीवन में एक बात को गांठ भी बांध लेते हैं कि आज की मुरली से ये काम मैं अपने जीवन में करूंगा। भेद है ना सुनने सुनने में। एक ने तो सुना कि ठीक है अच्छा लग रहा है, मजा आता है सुनने में, और दूसरा दूसरा सोचता है कि ठीक है डायरी में लिख लेता हूँ, अच्छा पॉइंट है किसी को समझाने के लिए। हाँ, लेकिन तीसरा क्या करता है, वो उसकी धारणा करता है। बाबा कहता है बच्चे बाप तो तुमको रोज पॉकेट मनी दे रहा है, वे जेब खर्ची। और बाबा कहता है औलाद निकम्मी खर्ची ना करे तो बाप क्या करे। खर्च तो करो बाबा कहता है अपने ऊपर, दूसरों के ऊपर। लेकिन हम ये ज्ञान के रतन लेते हैं, कभी खर्च ही नहीं करते, डायरियों में सजाते जा रहे हैं। इसलिए बाबा कहते, तो फिर क्या कहेंगे। बाबा कहता है जो ज्ञान को ध्यान से नहीं सुनते, बाबा कहते हैं हम फिर यही समझेंगे कि ये तो पुराने भक्त नहीं है। बाप डायरेक्ट हम आत्माओं से बात करते, डायरेक्ट सुनने से तीर अच्छा लगता है। एक तो मुरली आप यहाँ अभी बैठ के सुन रहे हो, यही मुरली आपको यूट्यूब पे बाद में भी मिल जाएगी, लेकिन अभी इंटरेक्शन हो सकता है हमारे बीच में। आप कुछ कहो तो यहाँ से आपको रिप्लाई मिल सकती है, लेकिन वहां कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा, आदान प्रदान नहीं होगा विचारों का, कि आपके मन में कोई प्रश्न आया तो कोई आपको उत्तर देने वाला वहां बैठा है, वहां कोई नहीं बैठा होगा, वो रिकॉर्डेड चल रही होगी क्लास बस। ये फर्क है अभी सुनने का, ये है ताजा ताजा मक्खन खाना, और वो बासा मक्खन है। सुनो उसको भी, क्योंकि हम जब वो क्लासेस सुनते हैं ना तो और मंथन चलता है क्लास में कि अच्छा ये पॉइंट तो और भी गहरा जाता है। अभी मजा आता है मुरली सुनने में। और हमको तो यहाँ किसी ने बांध दिया है ना, तो वो मुरली नहीं बांधा है हमको। वाकई हम आपको बता नहीं सकते, जब हम मुरली को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो हमें इतना आनंद आता है उस समय कि हमको और कोई काम ध्यान ही नहीं आता, मजा आता है। अतीन्द्रिय सुख बाबा कहता है बच्चे लेना है तो अभी ले लो। और ये है वो अतीन्द्रिय सुख कि भगवान कैसी कैसी बातें करता है। सोचा था कभी कि भगवान बैठेगा और बातों ही बातों में ऐसा इशारा करेगा कि मेरे मन की सब चिंताएं, सब विषाद, सब संताप खत्म हो जाएगा। कोई गाना आता है ना, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। यहाँ वही काम होता है, बस आंख से आंख मिलनी तो चाहिए। कौन मिलाएंगे? बाबा कहते हैं जिनकी प्रीत बुद्धि होगी। बाकी कहेंगे हमें काम करने हैं, आटे गूंदने हैं, सब्जियां बनानी है, बच्चे पालने हैं हमको। अरे पल गए बच्चे, पल ही जाएंगे। जानवरों के बच्चे देखो, वो बिल्ली के बच्चे थे ना, 5-7 दिन में बिल्ली फ्री हो गई। अब बच्चे अपना खाना खुद तलाश रहे। चूहों को देखो छोटे छोटे। और आदमी का बच्चा एक ऐसा है जो 25 साल तक, कई तो इससे भी आगे निकलते हैं, 25 साल तक माँ ही उसको खाना खिलाती, गरम गरम बनाकर, चाय हाथ में देकर। 25 साल तक, 25 साल तक वो बच्चा कमाता नहीं है, बाप ही उसकी जेब में डालता है। और यही करते करते तो हमारा जीवन निकल गया। इसलिए बाबा समझाते
बाबा कहते हैं बच्चे, अज्ञान काल में भी भाई की बाप की समझानी में फर्क है ना। बाबा कहते हैं सोचो, ज्ञान को हटाओ एक बारी, एक बात बाप समझाता है और वही बात अगर कोई भाई समझाए, बड़ा भाई समझाए, तो भाई को पलट के जवाब दे सकते हैं, बाप को नहीं देते। आजकल तो दे देते हैं, आजकल बाप की भी कौन इज्जत रख रहा है। तो बाबा कहते हैं दोनों की समझानी में देखो कितना फर्क है। निरंतर याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तुमने बाप की ग्लानि की है, तुम पर तो केस चलना चाहिए। भगवान कह रहा है अपने बच्चों से, ये बातें करता है। हम भी कई बार कह देते हैं ना किसी खास को, तेरे पे केस चलाएंगे, कहते हैं ना। बाबा भी क्या कह रहा है? बाबा कह रहा है तुम पर तो केस चलना चाहिए, तुमने मेरी इतनी निंदा करी है। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम पर तो केस चलना चाहिए। जिसकी पूजा करते उसे ठिक्कर बित्तर में कह देते, यह है बेहद की बेसमझी। ड्रामा में ऐसा है, जब ऐसे बनो तब तो मैं आऊं। अब क्या कह रहा है? एक बार कह रहा है कि तुम पर केस चलना चाहिए, अब कह रहा है कि ड्रामा में ये नूंद है, तुम ऐसा कहते हो तभी मेरी नूंद बनी है आने की, तुमको समझाने की। बाप जो सबकी सदगति करते, उनके लिए सब धर्म वाले कह देते कि वह सर्वव्यापी है। यह यहाँ से सीखे हैं। कहाँ से सीखे हैं? संगम युग से। बाबा कहते हैं मैं हरेक को क्या कहता हूं? बच्चे बाप समान बनो, बच्चे फॉलो फादर। तो दुनिया फिर क्या सोचती है? कि सब भगवान है, भगवान तो सर्वव्यापी है। बाबा कहते हैं ये बात केवल मेरे बच्चों की थी, क्योंकि संगम पर बाबा कहता है मेरे बच्चे मेरे समान बनने का पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चा बच्चा ही रहेगा और बाप बाप ही रहेगा। बच्चा बाप जैसी हाइट ले जाए, बाप की चप्पल उसके पैरों में आने लग जाए, लेकिन तब भी कहेंगे तो उसको बेटा ही ना, बाप का बाप तो नहीं बन सकता। बाबा कहता है ये भूल आपने की ड्रामा में। 33 करोड़ बाबा कहता है ये बच्चे मैंने तैयार करे, सतयुग और त्रेता के, और तुमने क्या कह दिया? सबके अंदर भगवान है। आज तो कलयुग में जहां खड़े हो, बाबा कहता है आज भी क्या कहते हो? हर दिल में है रब बसता। इन दिलों में रब बसते हैं, जहां एक दूसरे के प्रति ना तो कोई प्यार है, ना रिगार्ड है, ना सहयोग की भावना है। सब झुलस रहे हैं बस विकारों की अग्नि में। नर्क है बाबा कहता है ये दुनिया। अगर इस समय बाबा कहता है भगवान के आने पर भी हम निर्विकारी नहीं बने, बाबा कहता है फिर तो तुम्हारी सदगति हो नहीं सकती। सदगति वो अस्थियों की थोड़ी होती है कोई, वो तो बाबा कहता है मिट्टी मिट्टी में गई। मिट्टी बाबा कहता है मिट्टी में चली। किसको चाहिए थी सदगति? कौन तरसा था भगवान के लिए? कौन खोजता था भगवान को? शरीर। शरीर तो कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, जीवन के बस 3 निशान। शरीर को तो बस यही चाहिए था, लेकिन आत्मा की जो उड़ान है वो इससे कहीं आगे है। तो बाबा यहाँ कहते, किसी ने कहा आप सबको आत्मा में परमात्मा समझकर मैं नमस्कार करता हूँ। अब इतने सब परमात्मा है क्या? हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे, कई लोग तो क्या कहते हैं, आपके अंदर जो भगवान बैठा है ना, मैं उसको रिगार्ड देता हूँ, उसको नमन करता हूँ। अब बाबा कहता है क्या इतने सारे परमात्मा है? हम्म? अब इतने सब परमात्मा है क्या? जिन्होंने जास्ती भक्ति नहीं की है, वो ज्ञान में ठहर नहीं सकते। हम सब देख लें अपने आप को, रेगुलर वाली जो बात है, पंक्चुअलिटी वाली जो बात है, वो बाबा कहता है बच्चे रेयरेस्ट है। कई आते हैं, हाँ, और कई फिर चले जाते हैं।
तो बाबा कहते हैं जिन्होंने भक्ति भी ऐसे ही की होगी ना, कभी करी कभी छोड़ी, बाबा कहता है वो ज्ञान में भी ऐसे ही चलते हैं। जाएंगे कहाँ, दूसरी तो कोई हट्टी है ही नहीं। तुमको स्वर्ग से भी जास्ती खुशी यहाँ होनी चाहिए। सबको समझाना है तुम रावण की जेल में हो। सच्ची स्वतंत्रता देने बाप आए हैं। रावण की जेल से स्वतंत्र कर रहे हैं। जिन्होंने कल्प पहले स्वतंत्रता पाई है वही मानेंगे। बाकियों को तो भरोसा भी नहीं आएगा कि ये कौन सा पिता आ चुका, विश्व पिता। बाबा कहते हैं बच्चे मेरे सिवा तुम आत्माओं को कोई मुक्ति दे भी नहीं सकता। ले लेना कहीं से, चले जाना जिससे हमने नाम दान लिया, जिससे दीक्षा ली, जिससे माला पकड़ी। हम्म, अंत में माला भी छूट जाती है तो वो भी दुख मानते हैं कि माला भी छूट गई। तो बाबा यहाँ समझाते, जिन्होंने कल्प पहले बंधनों से, विकारों से, देह के भान से, पुरानी संस्कारों, पुरानी वृत्तियों, स्मृतियों से, बाबा कहता है जिस आत्मा ने अपने आप को निर्बंधन किया होगा वही आत्मा, बाबा कहता है, इस ज्ञान को मानेगी। बाकी तो क्या कहेंगे, अरे ऐसे थोड़ी होता है, जीते जी सब छोड़ दो, कहने की बातें। कहते हैं ना, हम ही कहते हैं ऐसा कि जीते जी सब कुछ छोड़ दो, ऐसा होता नहीं। लेकिन कभी भी जीवन में कुछ ऐसे क्षण हमने तो देखे हैं, आपका हमें पता नहीं, सभी देखते हैं, क्योंकि अगर कलयुग हमने देखा ना तो आपने भी जरूर देखा। कभी कभी इन रिश्तों के साथ हम जीना अपना सौभाग्य समझते हैं, लेकिन कभी कभी ये रिश्ते ऐसा रूप सामने ले आते हैं ना, होता है कभी कभी देखने का भी मन नहीं करता। कहते हैं हमने क्या नहीं किया। ये सगी औलाद भी हो सकती है, ये पति भी हो सकता है, ये पत्नी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। आज जिसके लिए मरते हैं, जीते हैं, कल को ये दो ऐसी बातें कह दे जो दिल को चुभ जाए, तब कहाँ जाता है हमारा मोह, तब कहाँ गया मोह। मोह भंग कर दिया ना सामने वाले ने, कर दिया ना, तब हमको रोटी भी अच्छी नहीं लगती, रात को नींद भी नहीं आती, पूरी रात रोते रहते। तब कहाँ जाता है मोह। ये वही तो औलाद थी जिसके बगैर खाए हमें खाया नहीं जाता। आज इस औलाद ने ऐसी कोई बात कर दी कि आज ये दिल से ही उतर गया। होता है नहीं होता, बिल्कुल होता है। ये वही पैसा है जिसको पकड़कर बैठते हैं तो लगता है कि मेरा है, लेकिन कहीं चोरी हो जाए तो क्या सोचते हैं, इससे अच्छा तो कहीं दान ही दे दिया होता, कम से कम दान तो लग जाता, चोरी तो नहीं होता। ये हमारा मन है, ऐसा सोचता है कि यहाँ वह व्यर्थ गया, इससे अच्छा तो किसी मंदिर गुरुद्वारे में ही दे देता। यहाँ खड़े हैं आज हम। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जिन्होंने कल्प पहले इस ज्ञान से अपने में परिवर्तन किया है। बाबा कहते हैं कई बार माया के झटके तुमको लगते हैं 440 वॉट के, तब बाबा कहते हैं थोड़ी देर तुम्हारी आंख तो खुलती है कि यहाँ तो वाकई बाबा सही कहता है, कोई भी किसी का नहीं। टाइम पर इनको गरम रोटियां मत दो, आप देखो फिर, देखो फिर क्या होता है। हम्म तो बाबा यहाँ क्या समझाते, तुम समझाते कितना टाइम वेस्ट करते, कितना आर्ग्यू करते जैसे बुद्धू। बाबा कहते हैं बच्चे जास्ती किसी के पीछे पड़ो नहीं कि आओ ज्ञान सुनो, ज्ञान सुनो। बाबा कहता है संदेशा दे दो। कोई बाबा कहता है दुखी मन होगा तो सुख की तलाश करेगा जरूर, कोई प्यासा कौआ होगा तो पानी ढूंढेगा जरूर, लेकिन किसी को प्यास ही नहीं और हम पीछे लगे रहे उसके। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे जास्ती टाइम नहीं खराब करना इनके पीछे। कोई आए तो ठीक है, नहीं आए तो बाबा कहता है उसकी भावी। एक बार पता चल गया ना कि यहाँ क्या हो रहा है, भगवान आया है और सत्युग की तैयारी करा रहा है। हम भी तो बच्चों को पेपरों की तैयारी कराते हैं। तेरे फाइनल पेपर आने वाले हैं, बैठ जा मेरे साथ, बता क्या क्या याद किया।
हमें पता है ये पेपर पास करके ये नई क्लास में चला जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे अब कलयुग जाने वाला है, पेपर पास करो, दो अग्नि परीक्षा, और बाबा कहता है निकलो यहां से। लेकिन हम अग्नि परीक्षा तो देना नहीं चाहते। भजन तो हम गाते हैं कि हम आए, तुम आए, हम घाट उतारे, हम आएंगे जब घाट तुम्हारे, तब तुम पार लगायो राम। लेकिन उसके घाट पे तो हम जाना ही कहाँ चाहते। जीते जी तो कोई नहीं जाना चाहता राम के घाट पर कि मुझे भी पार उतार दे। वो तो कहता है सब ले लूंगा तुझसे तेरा, जिसको तूने अपना बना के रखा, तब तुझे पार उतार सकता हूं। दे सकते हैं हम तो 4 घंटे की नींद नहीं छोड़ सकते उसके पीछे, और हम क्या दे देंगे उसको? क्या दे देंगे? यही किसी के साथ अस्पताल जागना पड़ जाए ना पूरी रात, वहां बैठ कर आएंगे, वहां बैठ कर आएंगे, क्योंकि पूरे हम देह के भान में। वहां तो कोई हमें कह भी दे ना, आप जाओ घर चले जाओ, तब भी नहीं मानेंगे। कहेंगे नहीं, मैं यही हूं, मैं नहीं जाऊंगा घर पे, नींद तो वैसे भी नहीं आएगी, तो यहीं बैठा हूं। है ना? हम ही है, हम ही है। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे बाकी तो क्या करेंगे, आर्ग्यू करेंगे कि हम तो नहीं मानते। ऐसे थोड़ी होता है कि भगवान आए और ऐसे भक्ति का फल दे। बाबा कहते हैं बच्चे युक्ति यही है। राम का बाबा कहता है बच्चे, मुक्ति, जीवन मुक्ति देने का जो विधि विधान है वो ऐसा ही है। कलयुग को बाबा कहता है छोड़ने की तैयारी तुमको करनी पड़ेगी। और वो तैयारी कौन कराएगा? मृत्यु। मरते को क्या कहते हो? राम के राम बोल। मरते को नहीं कहते कि एक एक बेटा है उसका नाम बोल। मरते को नहीं कहते कि घर का एड्रेस बोल के जा, कहां तेरा घर है। क्या याद कराते हैं उसको? राम की याद कराते हैं। बाबा कहते हैं मैं जीते जी तुमसे यही करा रहा हूं, राम नाम की माला नहीं जपनी। राम कौन है, राम क्या चीज है, राम से क्या मिलता है, बाबा कहते हैं बच्चे वो तुमको लेना है। तो राम क्या है? राम बाबा कहता है विचित्र है। राम भी तुम्हारी तरह आत्मा है, लेकिन परम है, ज्ञान में परम है, गुणों में परम है, प्रेम में परम है, शांति में परम है। उससे पहले कोई भी नहीं है, सुप्रीम है वो। तो बाबा कहता है फिर राम को याद करना माना, जिसको याद करे चित उसके समान बन जाए। मन की भाव, मन की भावना उसके समान तरंगे उठने लगे अंदर। दुनिया में भी तो यही करते हैं। किसी रिश्तेदार को याद करो जो अस्पताल में पड़ा हो, उसको याद करके आंखों में आंसू आ सकते हैं कि पता नहीं इसका क्या होगा। किसी को याद करो, किसी का नेचर बहुत अच्छा है, हंसने हंसाने वाला, उसको याद करो तो हंसी के हंसगुल्ले फंसने लग जाते कि फलाना देखो कितना मजाक करता है, मुझे उसकी वो बात याद आती है ना तो बहुत हंसी आती है। यही तो है, जिसको याद किया मेरा चित्त, मेरा मन उसी तरंग पे चला जाता है। जैसे एफएम रेडियो चलाते हो ना, हमारे पास रेडियो है। अब कितने चैनल्स हैं रेडियो के, है ना? तो सुई को क्या करते हैं, उस एक पर्टिकुलर चैनल पे जाके रोक देते हैं। रुकना जरूरी है। अगर सुई को चलाते जाओगे ना, तो फिर कुछ भी एक जैसा सुनने को नहीं मिलेगा। कहीं समाचार आ रहे होंगे, कहीं कोई ऐड आ रही होगी, कहीं कोई गाना चल रहा होगा। बाबा कहते हैं बच्चे, राम कौन है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हम सब जो यहाँ बैठे हैं ना, हमारे मन की एक एक फ्रीक्वेंसी है, हर समय ऊपर नीचे होती रहती है। कभी खुशी का अनुभव होता है, कभी चिंता का, कभी दुख, कोई तकलीफ, कोई परेशानी। तो हमारा मन तो ऐसे 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 सुई हिलती ही रहती है बार बार। तो हम एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे
तो हमारे भी मन की सुई ऊपर नीचे होने लग जाएगी, कोई सुख नहीं मिलेगा। अभी मूड अच्छा है हमारा, 2 मिनट बाद देखो मूड खराब हो गया। ऐसा ही है ना। तो हमारी तो सुई है, वो एक जगह रुक नहीं सकती। हाँ, जो मेडिटेशन करते हैं वो धीरे धीरे ये पावर ले आते हैं कि जिस चैनल पे हम अपने मन की सुई को रोकना चाहें, हम रोक सकते हैं। लेकिन भगवान, वो है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। वो कभी उदास नहीं होता, कभी उसको कोई चिंता नहीं खाती, कभी कोई निराशा उसको नहीं होती। इसलिए दुनिया में कहा गया सुबह उठते ही राम को याद करो। तो हमने तो राम के नाम पर रट्टे मारे, वो मिट्टी के दिए पकड़कर उनको जलाना शुरू कर दिया, दीवारें ही काली की, और कुछ नहीं मिला। कुछ दिन पहले अभी दिवाली गई है ना, तो लोग क्या करते हैं, पुराने मंदिर होते हैं ना, उनको भी बाहर कर देते हैं और नए नए मंदिर ले आते हैं। तो अभी हम कल परसों जब जा रहे थे सुबह, तो हमने देखा एक लकड़ी का मंदिर था। ठंड पड़ रही है आजकल, क्योंकि कई लोग तो वहां बेचारे रात को सोते भी हैं। तो उन्होंने रात को वो मंदिर जलाया लकड़ी वाला, और आग से की होगी उससे। हम्म। तो बाबा यहाँ क्या समझाते? बाबा कहते हैं बच्चे, बाप को योग में याद करना माना हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की, बाबा कहता है जो सुख है, जो शांति है, जो प्रेम है, जो आनंद है, जो शक्ति है, जो ज्ञान है, वो बाबा कहता है आप आत्मा अपने अंदर अनुभव करो। जैसे रेडियो पे एक चैनल पे एक सुई रोक देते हैं ना, टीवी का रिमोट भी देखो कितने चैनल्स आते हैं, दबाते 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 एक पर्टिकुलर चैनल पे हम उस चैनल को रोक देते हैं। तो वहां जो भी हो रहा है, कोई डांस हो रहा है, कोई फिल्म आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो हम उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। बाबा कहते हैं योग भी तो ऐसे ही करना है तुमको। लेकिन हम करते क्या है, याद करने बैठते हैं उसको, और याद आ जाते हैं दुनिया के काम। सोचो, एक भगवान है जिसको याद करने के लिए हमने घर में सुंदर सा मंदिर बनाया, सुंदर सी उसकी मूर्ति बनाई, हार चढ़ाए, धूप बत्ती लगाई। इसको याद करते हैं तो दुनिया याद आ जाती, काम याद आ जाते हैं। अंत समय में होगा, भगवान का नाम निकलेगा मुंह से, जो जीते जी नहीं हो पाया कभी, अंत में हो जाएगा। अंत में तो और दुख की घड़ी होगी, क्योंकि सब कुछ छूट रहा है। अभी तो जीते जी बैठे हैं, उम्मीद है आज नहीं तो कल हालात सुधर सकते हैं, उम्मीद है, तब भी नहीं हम जुड़ पा रहे उससे। और अंत समय तो शरीर भी जाएगा, घर भी जाएगा, बच्चे भी, पैसा भी, सब कुछ जाएगा। उस समय क्या आत्मा छटपटाएगी नहीं? इसलिए बाबा कहता है बच्चे, अभ्यास जरूरी है। हम भी बैठे हैं अलबेले होकर कि आज थोड़ी मरे जा रहे हैं। अभी तो सर्दी की पट्टियां खाई नहीं अभी हमने, अगली सर्दियों में देखेंगे बाबा। अभी तो ठीक ठाक बैठे हुए हैं। इसलिए बाबा क्या समझाते हैं? बाबा कहते हैं कई तो फिर आर्ग्यू करते हैं, जैसे कि बुद्धू। स्वतंत्रता उसको कहा जाता जब हम पवित्र देवता बनते हैं। स्वतंत्रता मिलने का यह पुरुषोत्तम संगम युग है। कितने शास्त्र पढ़ते, तीर्थों पर धक्के खाते, सर्वव्यापी है, फिर मिलेंगे कैसे? हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे, आप कितने तीर्थों पर जाते हो, स्नान करते हो, कार्तिक नहाते हो, लेकिन बाबा कहता है बच्चे, जब भगवान आपने सर्वव्यापी मान लिया, तो बाबा कहता है फिर कौन किसको मिले? सबके अंदर भगवान है, भगवान ही भगवान को ढूंढ रहा है, भगवान ही चढ़ाइयां चढ़ रहा है, भगवान ही मंदिर बना रहा है, भगवान ही प्रसाद बांट रहा है, भगवान ही व्रत कर रहा है, क्योंकि आपने कह दिया कि भगवान सर्वव्यापी है। बाप मिला है, किसी भी बात की चिंता नहीं करना। किनको कह रहा है? अपने बच्चों को कह रहा है, जिनको एक बल एक भरोसा। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम आत्माओं को तुम्हारा बाप मिल गया, किसी बात की चिंता मत करना। अगर है भरोसा, तो बाबा कहता है फिर चिंता तुमको खा नहीं सकती। हाँ, अगर भरोसा नहीं है, ये तो हम रोज ही सुनते हैं, लेकिन चिंताएं थोड़ी छोड़ती हैं? चिंताएं नहीं छोड़ती।
चिंताएं नहीं छोड़ती। चिंताओं के पास कोई अपनी ऊर्जा, कोई अपनी शक्ति नहीं है। हमको कोई बात अगर भूल जाए, होता है ना कई बारी, अचानक कोई बात याद आती है कि अरे अरे मैं तो भूल ही गई थी, मुझे तो चिंता हो रही है। तो कौन सी शक्ति है हमारे पास? बाबा कहता है बच्चे, चिंताओं को विस्मृत करो। अपने आप की, बाबा कहता है, स्मृति, अपने आप को दुआएं दो कि मैं कौन सी आत्मा हूं। देवकुल की ब्राह्मणफुल नॉलेजफुल आत्मा हूं। तो नॉलेजफुल आत्मा को फिर क्या चिंता? कहते हैं ना, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। होनी तो होनी है, वो हमारे सोचने से नहीं पलट सकती। अनहोनी कभी होती ही नहीं है, तो फिर काहे की चिंता? हम्म? सेवा में रहते कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर तपस्वी मूर्त भव। सेवा में ही स्वभाव संस्कार का विस्तार होता है, स्वार्थ भी समाया होता है। थोड़ा भी बैलेंस कम हुआ तो माया को आने का मार्जिन मिल जाता है। सेवा और स्वस्थिति के बैलेंस का अभ्यास करो। कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारियों से सेवा लो, कारण रूपी नेगेटिविटी को समाधान रूपी पॉजिटिव संकल्प से बदलो। क्या कहा बाबा ने? बाबा कहते हैं बच्चे देखो, जीवन है ना, एक मुर्दा ही है जिसके सामने कभी कोई चैलेंज नहीं आता। हाँ, जीते बैठे हैं तो बाबा कहते हैं बच्चे, चुनौतियां आएंगी। हनुमान को देखा था ना, महावीर था, सागर लांग गए हनुमान। तो कितनी रास्ते में चुनौतियां आई। हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे, ये है ज्ञान मार्ग। इसमें जब हम चलते हैं तो बाबा कहते हैं बच्चे, विघ्न आएंगे, लेकिन क्या करना है? बाबा कहते हैं बच्चे, बैलेंस बनाना। बैलेंस जिसने बनाना सीख लिया, बाबा कहते हैं बच्चे, वो गति सदगति की अधिकारी आत्मा है। बैलेंस जरूरी है। देखो, हमारा जो शरीर है ना, ये भी बैलेंस पर चलता है। टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, बस ये लास्ट ही है, अभी इसको फिनिश करते हैं, बस ये लास्ट है। हमारा शरीर एक बैलेंस को फॉलो करता है। ज्यादा खा लो तो कैसा फील होता है? कहते हैं नहीं, ज्यादा खा लिया, फूड पॉइजनिंग हो रही है, एसिडिटी हो रही है। कम खाओ तो भी महसूस होता है कि अभी भूख लग रही है, ताकत ही नहीं है अंदर। कम सो तो कैसा लगता है, ज्यादा सो तो कैसा लगता है। खूब चल लो तब कैसा लगता है, और बिल्कुल भी ना चलो तो कैसा लगता है। तो हर चीज का हमने क्या किया, एक बैलेंस बांधा। अगर पैरों को यूज ही नहीं करे, खटिया पे ही पड़े रहे, तो हाथी पांव बन जाएंगे, पैरों में सूजन आ जाएगी, है ना। तो हमने क्या किया, हमारे शरीर को एक बैलेंस से चलाया हम। अब बाबा कहते हैं बच्चे, जब आत्मा की स्वतंत्रता की बात आती है ना, तो बाबा कहते हैं यहां पर भी कर्म तो करना है आपको, कर्म तो करना है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, कर्म कैसे करना है आपको? न्यारा बनकर। न्यारा बनकर, बाबा कहते हैं निमित्त भाव से कर्म को करना। और बाबा कहता है जब भी कोई वायुमंडल की या किसी भी आत्मा की कोई अवगुण, कोई नेगेटिविटी सामने आती है ना, बाबा कहता है उसकी विशेषता देखनी शुरू करो। ये है हमारा आज का पुरुषार्थ। ओम शांति। तो टाइम ओवर हो चुका है, अभी गीत तो नहीं चलाएंगे। दोबारा से ओम शांति, शब्बा खैर, गुड नाइट।